जरा सोचिए, अगर कोई ताकतवर देश अचानक आपके देश में घुसकर कहे तुम्हारा राष्ट्रपति गलत है, इसलिए हम उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, तो क्या वह न्याय कहलाएगा या सत्ता का दुरुपयोग? आज हम बात करेंगे वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले की, जहां निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या वजह सच में वही है जो हमें बताई जा रही है? 2026 की शुरुआत, अचानक खबर आती है अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर दी। एयर स्ट्राइक, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन और सीधे राष्ट्रपति मदुरो को पकड़कर अमेरिका ले जाया गया। अमेरिका का दावा था मदुरो ड्रग कार्टेल, तस्करी और हिंसा से जुड़ा है। यह कार्रवाई लोकतंत्र और सुरक्षा के लिए जरूरी थी। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका कहता है ये सेल्फ डिफेंस था, ये एंटी ड्रग ऑपरेशन था, ये तानाशाही खत्म करने के लिए था। अब जरा रुककर सोचिए, अगर ऐसा ही है तो सवाल उठते हैं कि बिना यूएन की इजाजत हमला कैसे? सिर्फ वेनेजुएला ही क्यों? और इतने सालों से यही देश अमेरिका के निशाने पर क्यों? यहीं से थोड़ा हमें पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। वेनेजुएला कोई साधारण देश नहीं है, इसके पास है दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व। 20वीं सदी में अमेरिकी कंपनियां यहाँ तेल निकालती थी, मुनाफा अमेरिका को, जनता को क्रम्स। फिर आए ह्यूगो चावेज, उन्होंने कहा तेल वेनेजुएला का है, किसी और का नहीं। तेल नेशनलाइज हुआ और यहीं से अमेरिका वेनेजुएला के रिश्ते बिगड़ गए। मदुरो उसी नीति की विरासत है। अब सीधे सवाल पर आते हैं, अगर अमेरिका को लोकतंत्र की इतनी ही चिंता है तो सऊदी अरब जैसे देशों से दोस्ती क्यों? और अगर ड्रग्स ही वजह है तो मेक्सिको में ऐसा हमला क्यों नहीं? पैटर्न साफ है, जहां सरकार अमेरिका के कंट्रोल में नहीं, संसाधन बहुत ज्यादा है, वहां लोकतंत्र याद आता है। यूएन चार्टर साफ कहता है बिना सुरक्षा परिषद की अनुमति किसी देश की संप्रभुता पर हमला करना गैर कानूनी है। इस हमले के बाद कई देशों ने अमेरिका की आलोचना भी की। कहा गया कि ये डेंजरस प्रेसिडेंट है। आज वेनेजुएला, कल कोई और। हमेशा की तरह नेता सुरक्षित, ताकतवर देश मजबूत, हथियार कंपनियां अमीर, लेकिन आम जनता बेरोजगार, महंगाई, दवाइयों की कमी और पलायन। युद्ध कभी आम आदमी नहीं जीतता। तो असली सवाल यह नहीं है कि मदुरो सही था या गलत। असली सवाल है, क्या किसी देश को ये हक है कि वो तय करे दूसरे देश को कैसे चलना चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो दुनिया फिर से जंगल का कानून बन जाएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका का कदम सही था या ये सिर्फ सत्ता और तेल की राजनीति थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।